हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप में एक नया मामला आ गया है। वी आर सॉरी जो है मोस्ट ऑफ बच्चों का आ रहा है। इनफैक्ट जिनका वेरीफाई भी हो गया था उन लोगों में भी वी आर सॉरी लिख करके आ रहा है। इसका मतलब क्या है उस पर बात करेंगे। ये कब तक ठीक होगा ये भी हम आपको बताएंगे। एंड साथ साथ में कुछ बच्चों का जो है वेरीफाई हो रहा है, किन बच्चों का वेरीफाई हो रहा है और किन बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस है, इस पर भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे कि जब भी यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी अपडेट दिया जाए आप तक इमीडिएट इंफॉर्मेशन पहुंचे। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो, ये वी आर सॉरी का केस जो है अब अलग तरीके से आ रहा है। मतलब कहने का है कि जिस बच्चे का वेरीफाइड था उस बच्चे में भी अब वी आर सॉरी आ रहा है। तो आप लोग डर गए हो और डर के ये बोल रहे हो कि मैम कहीं हमारा स्टेटस भी जो है फिर से चेंज हो जाएगा क्या। तो देखो, दो चीजें हैं। पहली बात की मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि साइट सर्वर जो है वेबसाइट पर काम हो रहा है, बहुत सारे लोगों के स्टेटस अपडेट होने हैं, इसकी वजह से ये चीजें आ रही है। तो इसका कतई मतलब मत निकालना कि आपका स्टेटस अपडेट होने वाला है इसीलिए वी आर सॉरी आ रहा है। आप लोग का अपडेट हो चुका है लेकिन साइट में काम हो रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए आप लोगों में भी आ, तो डरने वाली बात नहीं है। अगर आपका वेरीफाइड था तो वेरीफाइड ही आएगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट का पे काम हो रहा है, इसी की वजह से ऐसा आ रहा है। और जिन भी रिन्यूअल वाले बच्चे हैं उन लोगों का मैं बता दूं, आज आप लोगों को आप लोगों का जो है 9 तारीख है, ठीक है। आप लोगों का सबसे ज्यादा जो वेरीफाई होगा रिन्यूअल वाले बच्चों का, वो 11/10 से 11 के बीच में डेट बताया जा रहा है। यानी 12 तारीख से पहले 11 तारीख तक रिन्यूअल वाले बच्चों का जो है स्टेटस वेरीफाइड होते हुआ नजर आएगा। और ये चीजें जो है क्लियर है। ये वी आर सॉरी वाला केस जो है आपको 12 मार्च तक ही सही होगा। जैसे जैसे जो है स्टेटस अपडेट होते जाएगा वैसे वैसे ये सही होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो है आप लोग का स्टेटस चेंज हो जाएगा या फिर आपका वेरीफाइड हट जाएगा। तो ऐसी चीजें नहीं है, टेंशन आपको नहीं लेना है। दूसरा जो आप लोगों का प्रॉब्लम है उस पर बात कर लेते हैं। ये इस तरह का जो है बच्चों में अगर आ रहा है, देख लो भाई, यहाँ पर आप देखोगे इस बच्चे का तो वेरीफाइड है, ठीक है, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी। लेकिन यहाँ देखोगे तो यूआईडी इज डिसेबल फॉर डीबीटी। पिछली बार भी यानी कि लास्ट ईयर भी ये चीजें हुई थी, बच्चों का वेरीफाई हो गया लेकिन डीबीटी का आप लोग को बताया गया ना कि आपका अकाउंट यानी बैंक अकाउंट जो है आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए। तो बच्चों का जो है जो अकाउंट नंबर आपने डाला है वो अकाउंट नंबर अगर आपका एनपीसीआई से मैपिंग नहीं है, दूसरा कोई अकाउंट है, इसीलिए जो है ऐसा लिख करके आ रहा। अब जस्ट फॉर एग्जांपल समझो, मैंने जो है फॉर्म में बैंक ऑफ इंडिया का नंबर दे दिया है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर मैंने दिया, लेकिन मेरा जो है डीबीटी यानी कि मेरा जो एनपीसीआई मैपिंग है वो मेरा मैपिंग जो है स्टेट बैंक वाले अकाउंट से हुआ है। और इस स्टेट बैंक वाले अकाउंट को मैं अब ज्यादा यूज नहीं कर रही हूं, इसलिए मैंने इसको नहीं दिया। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ किया है इसकी वजह से ये चीजें आ रही है, लेकिन आप लोगों का पैसा जो भेजा जाएगा वो इसी अकाउंट में भेजा जाएगा, एसबीआई वाले में, जहां से एनपीसीआई मैपिंग रहेगा, जिस अकाउंट से आपका आधार लिंक रहेगा एनपीसीआई मैपिंग वाला, उसी अकाउंट में आपको पैसा भेजा जाएगा। ये क्लियर रखो। अभी भी जिसका प्रॉब्लम है कि भाई आपका एनपीसीआई मैपिंग वाला जो है प्रॉब्लम है, आपने फॉर्म में जो है दूसरा अकाउंट नंबर डाल दिया है और आपका एनपीसीआई मैपिंग दूसरा कोई अकाउंट है, तो उसको जाकर के चेंज कीजिए। जो फॉर्म में आपने अकाउंट डाला है उसी को जो है एनपीसीआई मैपिंग करवाइए, और जल्दी से जल्दी करवाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज आपका पैसा जो है या तो बाद में आपको रिजेक्ट भी कर देगा, इस बेस पे जो है वेरीफाइड अभी तो है लेकिन इसको जो है रिजेक्ट कर सकता है। पैसे भेजने के टाइम में आपका जो है रिजेक्शन लिख करके आ सकता है। मैं क्लियर बता दे रही हूँ, तो इस बात को आपको थोड़ा सा केयरफुल्ली लेना है। दूसरी चीज है कि आप एनपीसीआई मैपिंग कैसे करवाएंगे, तो कोई ज्यादा फंडा नहीं है। आप अपने बैंक में जाएंगे और बोलेंगे कि भाई साहब मुझे ना बैंक ऑफ इंडिया वाला एनपीसीआई मैपिंग करवाना है, बैंक ऑफ इंडिया ये वाले नंबर को एनपीसीआई मैपिंग करवाना है। वो लोग आपसे फॉर्म देंगे, आपको फॉर्म भरना है, स्टेट बैंक वाला एनपीसीआई मैपिंग आपका हट जाएगा
और आप लोगों का जो है वो बैंक ऑफ इंडिया वाला जो है एनपीसीआई मैपिंग हो जाएगा। 10 दिन लगता है, आपका पैसा 22 मार्च के बाद आने वाला है, तो जाहिर सी बात है तब तक आपका सारा मामला ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ के करना, ये इसको लाइटली मत लेना, पहले बता रही हूँ। ये है एक बच्चे का, बहुत रो रहा था ये तो बच्चा कि मैम मेरा वेरीफाई नहीं हो रहा है, मेरे सारे फ्रेंड्स का हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरा कब तक होगा। फाइनली इनका वेरीफाइड है। देखिए ऐसा है कि आपके ग्रुप में आप लोग के जितने फ्रेंड्स हैं उनका हो जाए, आपका ना हो, तो अभी टाइम है ना, 12 मार्च तक है। 12 मार्च तक वेरिफिकेशन चलेगा। उन लोगों का रिजेक्ट होने का चांस रहेगा जिनका मिस्टेक हुआ है। देखो अगर आपका डेटा सस्पेक्ट आ रहा है, किसी भी तरीके का आपके डेटा में प्रॉब्लम है, यानी कि मार्क्स मिसमैच है, आपका जो है बोल सकते हो इनकम सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है या सस्पेक्ट है, तो उन लोगों का जो है आप लोगों ने सही नहीं करवाया है, तो उन लोगों के रिजेक्ट होने के चांसेस है। नेक्स्ट आप लोगों का जो है, ऐसे बच्चे जो कि काउंसलिंग के थ्रू नहीं आए हैं, डायरेक्ट एडमिशन लिए हैं, उन लोगों का भी जो है, बच्चों ने फॉर्म भर दिया है लेकिन जिन लोगों ने डायरेक्ट एडमिशन लिया है उन लोगों का भी रिजेक्ट होता है, तो रिजेक्ट हो सकता है। अब आप बोलोगे मैम मेरा नहीं हुआ था, पिछली बार मुझे मिल गया था, तो बाबू कभी कभी लक, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि लक का तो काम इसमें होता ही है, तो हो सकता है कि आप लकी रहे और आपका आ गया, लेकिन रूल यही है कि काउंसलिंग वाले बच्चों को जो है स्कॉलरशिप दिया जाता है। क्लियर है? तो ये रहा आप लोगों के यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आप लोगों ने भेजे थे, हमने उसी के आधार पर और वही सभी पॉइंट्स को उठा करके वीडियो बनाया है। आई होप कि आप लोगों के लिए ये यूजफुल रहा हो। जो भी अभी आप लोगों के दिमाग में क्वेरी है या आपके स्टेटस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो। टेक केयर एवरीवन।